नमस्कार दोस्तों, आ गए आप। चलिए मिलते हैं आज एक नई कहानी के साथ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर बार एक नई कहानी के साथ मिलते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। माँ जी, गोलगप्पे खाएं, बड़े दिन हो गए हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, चल खाते हैं। माँ जी, इस दुकान से खाएंगे आज। किससे? इस जोधपुर वाले से। हाँ माँ जी, सुना है बड़े अच्छे गोलगप्पे होते हैं इसके। चल फिर देखते हैं खा के। और फिर निशा अपनी सास सरला को लेकर उस गोलगप्पे की दुकान पर जाते हैं। दोनों ने खूब मन से गोलगप्पे खाए। कितने पैसे हो गए भैया? 60 रुपये हो गए माता जी। हैं? कितने? 60 रुपये माता जी। अच्छा, ठीक है, ये लो। सरला ने गोलगप्पे वाले को पूरे 60 रुपये गिन कर दिए तो दिए, लेकिन पैसे देते समय उसे जितना दुख हो रहा था उतना ही गुस्सा भी आ रहा था अपनी बहू निशा पर। फिर घर पहुंचने के बाद, निशा, आज के बाद मुझे कभी गोलगप्पे खाने को मत बोलना। हाँ हाँ माँ जी, समझ गई। सच में लूट मचा रखी है इसने तो। आगे से कभी उसके पास गोलगप्पे नहीं खाएंगे। उसके पास तो क्या, कहीं से गोलगप्पे खाने की जरूरत नहीं है। बस हो गया, पैसे और सेहत दोनों की बर्बादी। अपनी सास को गुस्से में देखकर निशा आगे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप घर के कामों में लग गई। दरअसल निशा स्वभाव की बड़ी चटोरी थी। उसका मन हर वक्त कुछ न कुछ खाने को करता ही रहता था। गोलगप्पे और चाट तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन फिलहाल अपनी सास की नाराजगी के चलते उसे अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल करना था। सरला के दो बेटे थे, बड़ा देवाशीष और छोटा आशीष। देवाशीष और आशीष दोनों एक साथ एक कपड़े की दुकान में काम करते थे। दोनों की ही तनख्वाह अच्छी नहीं थी, बस किसी तरह से घर का गुजारा चल जाता था। निशा देवाशीष की पत्नी थी और आशीष अभी कुंवारा था। फिर एक दिन खाना खाते हुए, सुनो, तुम सब अगले हफ्ते मेरे साथ लखनऊ चलोगे। मामा जी के यहाँ चलना है? हाँ, मामा जी ने बुलाया तो है और साथ में आशीष के लिए एक अच्छा रिश्ता भी बताया, वहाँ भी चलेंगे। अरे वाह, बढ़िया है। लो बेटा आशीष, अब तुम्हारी भी आज़ादी खत्म। ठीक है, एक हफ्ते बाद चारों लोग आशीष के लिए लड़की देखने गए। लड़की का नाम काजल था, जो आशीष को पहली नज़र में भा गई और कुछ दिनों में ही काजल शर्ला की छोटी बहू बनकर उसके घर आ गई। निशा और शर्ला में भी अच्छी पढ़ने लगी। सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन दोनों भवे एक साथ सब्जी खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं। सुनो ना भाभी, चलो ना गोलगप्पे खाते हैं। हैं? अब ठीक है, पर माँ जी को मत बताना। क्यों? ऐसा क्यों? अरे वो गुस्सा करती हैं। गोलगप्पे खाने के लिए? नहीं, महंगे गोलगप्पे खाने के लिए। मतलब? अरे वो सामने दुकान देख रही हो, वो बड़ी वाली, वो जोधपुर स्नैक्स वाली। हाँ हाँ वही। उन गोलगप्पे ना, क्या बताऊँ, बस कितने मज़ेदार होते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चल के खाते हैं ना। अरे यार, वो महंगे देता है। ओहो भाभी, चलो ना, गोलगप्पे हैं, कितने महंगे होंगे। चलो चलते। अब तो निशा से भी नहीं रुका गया, दोनों गोलगप्पे खाने पहुंच गए। और फिर जैसे ही काजल ने पहला गोलगप्पा खाया, आहा, भाभी क्या बात है। थैंक यू जो आपने मुझे इस दुकान के बारे में बता दिया। गोलगप्पे और चाट तो मेरे पहले से ही जान है, ऊपर से इस दुकान का टेस्ट, आहा हा 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 हा, मज़ा ही आ गया। वैसे गोलगप्पे तो मुझे भी बहुत पसंद है। पता है, मैं अपनी सहेलियों के साथ गोलगप्पे खाने का कंपटीशन करती थी स्कूल में। मुझसे ज़्यादा गोलगप्पे वहाँ पे कोई नहीं खा पाता था। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर आज फिर से हो जाए कंपटीशन, मुझे हरा कर दिखाओ तो जानूँ। ऐसी बात है तो चल फिर। भैया रुकना मत, आज देख ही लेते हैं हम दोनों में कौन ज़्यादा चटोरी है। बस फिर क्या था, गोलगप्पे वाला धुआंधार गोलगप्पे बनाता गया और दोनों भवे बिना रुके खाती गई। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं थी। हालांकि काफ़ी सारे गोलगप्पे खाने के बाद उनकी हालत ख़राब होने लगी, लेकिन मजाल है कि कोई एक भी गोलगप्पे की प्लेट को छोड़ने के लिए पीछे हटती। तभी गोलगप्पे वाले ने कहा, मैडम 600 के तो हो गए, और लगाऊं क्या? यह सुनते ही दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। कितने के हो गए भैया? 600 के हो गए मैडम, बताओ और बनाऊं?
एक मिनट भैया रुक जाओ। निशा ने काजल को साइड में ले जाकर कहा, काजल कितने पैसे लाई हो तुम? भाभी माँ जी ने 500 रुपये दिए थे, कहा था 200 की सब्जी ले आना और 300 में आटा दाल सब ले आना। अरे यार मर गए, राशन सब्जी तो छोड़, यहाँ तो गोलगप्पों के ही पूरे नहीं हो रहे हैं। अब क्या करें? माँ जी को फ़ोन करना पड़ेगा और क्या है। फिर क्या, फिर तो गए काम से। भैया अपना फ़ोन देना ज़रा, एक कॉल करनी है। आप ये 500 रुको, मैं और पैसे मंगवाती हूँ। दोनों बहुओं के पास अब कोई चारा नहीं था, दोनों के पास बाकी पैसे नहीं थे। हार मान के उन्हें अपनी सास सरला को सारी बात बतानी ही पड़ी। फिर ठीक आधे घंटे बाद निशा और काजल को उनकी सास सरला दूर से दिखाई दी। उसने आते ही अपनी साड़ी के पल्लू पर लगी गांठ को खोलकर कुछ पैसे गोलगप्पे वाले को दिए। वो सारी चिल्लर थी और सारे पैसे मिलाकर भी 95 रुपये ही हो रहे थे। भैया मुझे माफ़ कर दो, पर मेरे पास अभी 100 रुपये पूरे नहीं हैं, बस 5 कम हैं। मैं आजकल में लौटा दूंगी, भरोसा रखो। वाह जी वाह, चले आते हैं मुंह उठाकर, फकीर कहीं के। उस दिन सरला का बहुत अपमान हो गया था। यह देखकर निशा और काजल दोनों शर्म से पानी पानी हो गई थी। निशा को अब जाकर समझ आया था कि उस दुकान के गोलगप्पे सरला को क्यों नहीं भाए थे। दोनों बहुओं को सबक मिल चुका था, क्योंकि उन दोनों के चटोरेपन और बेवकूफ़ी की वजह से परिवार के लिए आने वाले कुछ दिन दिक्कत से बीतने वाले थे। तो दोस्तों, आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा।